मोहब्बत सतरंगी है। कहती इतने कम दिन में अपनी पूरी जिंदगी जी ली, कुछ तुम में बहू खैरियत से घर वापस आई है। सबका मजाक उड़ाती थी ना, देखा कैसे मुंह के बल आके गिरी। आप चाहती क्या है माजर बहन, आप क्या चाहती है? मुझे लगता है कि हुसन आरा ने इतनी खिदमत की है तो क्या नहीं मानेगी मारिया? क्या ये मान तो जाना चाहिए वैसे मारिया को, क्योंकि हुसन आरा ने इतनी खिदमत की है। अरे तो उसके बाद तो बड़ी अजीब सी फैमिली हो गई, मुझे समझ में नहीं आती बात किस तरह के लोग हैं यार। बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसी बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये तो खैर हकीकत है बिल्कुल। अब्बा मियाँ अम्मा अभी दोनों की अकल घास करने गई, ऐसा लगता है दोनों जो है ना मतलब सटिया गए। तो अरे वीडियो ऑन है क्या? वीडियो ऑन है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई मोहब्बत सतरंगी के हवाले से हम आपको आज बताएंगे। यहीं से स्टार्ट ले लिया? अरे कोई बात नहीं, बस जाने दो। तो भी बस मोहब्बत सतरंगी के बारे में हम आपको बताएंगे कि ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे देखने में। मजा बहुत तो अच्छी बहुत आ फैमिली रहा है, बहुत अच्छी फैमिली है। अभी मजा इसलिए आ रहा मिडिल है क्लास कि- फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छा, जबरदस्त बात ये है कि अभी मारिया को आ गया होश, और अब हुस्न आरा के जो एक देरीना ख्वाहिशात थी वो बड़ी मुश्किलों से पूरी हुई थी, और अभी उनका सिला उनको मिलने ही वाला था। मेरा ख्याल है सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है उसका। वो रो देगी बहुत, रो तो वैसे ही रही है। रो तो रही है। इस एपिसोड में भी हमने देखा कि हुस्न आरा को बहुत ज्यादा दुख हुआ है इस बात से कि भाई वो मारिया ठीक हो गई है। यार मुझे बड़ी लेकिन खुशी हुई साथ थी। में- लेकिन नहीं साथ- मुझे बड़ी खुशी हुई थी क्या? जब अजीम किस ने कहा बात? था अपना सामान लेकर इस कमरे में आ जाओ, तुम्हें उधर रहने की जरूरत नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा हो गया इसके साथ। इसने बेचारी ने बड़ी एफर्ट्स किए हैं जब से मारिया सो रही है, उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में बहुत ज्यादा जो है इसने हेल्प की। अच्छा, यहाँ पर हाँ ये बहुत बात खिदमत बहुत की ज्यादा है। अप्रिशिएट करने वाली है कि हुस्न आरा का जो एक कैरेक्टर हम लोग शुरू से देख रहे थे ये नेगेटिव नेगेटिव और बहुत ही बिल्कुल मतलब negative चल बुरा रही ही थी। लग रहा था सबको, कि सबको यही लगता था इसके साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा मैं है। भी बड़ा खुश होता था। हाँ, लेकिन अभी पिछली चंद एपिसोड से जब से मारिया बीमार हुई और ये हॉस्पिटल में मारिया के पास भी इसने जाके उसकी खिदमत की। हालांकि हॉस्पिटल में बैठ के मारिया से बहुत सारी बातें भी करती थी, जिसमें कुछ कुछ बातें ऐसी होती थी यार जो लगता था कि यार नहीं, यहाँ पर नेचर चेंज नहीं होती इंसान की। ये बता दिया हुसन आरा ने कि नेचर कभी भी चेंज नहीं होती इंसान की। अब हुसन आरा की नेचर कुछ इसी तरह की है तो वो क्या करेगी? हाँ वो ठीक है, वो बिल्कुल Negativity ठीक है। वाली। लेकिन अजीम के लिए वो शुरू से ही मोहब्बत करती थी, इसलिए अजीम के लिए उसके दिल में शुरू से ही इतनी ही मोहब्बत थी। तो और उसके बच्चों के लिए भी उसी वजह से मोहब्बत आई। हाँ, उसी वजह उसे से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम मारिया से, बस मारिया से प्रॉब्लम पहले भी थी और अभी भी है और अब मजीद होने लेकिन वाली एक है। चीज बहुत अच्छी रही कि इस तमाम अरसे में इतना साथ अजीम का उसके किसी घर वालों ने नहीं दिया जितना कि हुस्न आरा ने दिया। हालांकि निकाह इनका बाद में हुआ। अच्छा घर में तो कितने उससे लोग हैं? पहले से ही एक बच्चों का मिनट, ख्याल अभी रख अभी रही थी। घर में देखो कितने लोग हैं। अब्बा मियाँ अम्मा भी, साबिर भाई उनकी बेगम, बड़े बड़े हम पहले गिन रहे हैं। उसके बाद वो शमीम भाई उनकी बेगम, ये 6 लोग ये हो गए। बिल्कुल। उसके बाद एक कासिम है और एक जो है वो मानूर है, ये 8 लोग हो गए। 8 लोगों के ऊपर जो है वो एक हुसन आरा भारी पड़ गई अपनी खिदमत की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम कहीं ना कहीं आपका जो है वो साथ दे देते हैं। तो यहाँ पर हुस्न आरा ने जो है अकेले इन लोगों की खिदमत की, अजीम की, उसके बच्चों का बहुत और ज्यादा ना ख्याल सिर्फ घर रखा। में, हॉस्पिटल में भी ड्यूटी हॉस्पिटल दी भी इसने, जाती थी, क्योंकि बिल्कुल। हॉस्पिटल में सिर्फ अजीम ड्यूटी देता रहा है और हुसन आरा ड्यूटी क्योंकि देती रही निकाह है। तो इनका बाद में किया गया, पहले ही से ये इतने काम कर रही थी, लेकिन अब फिर इसके बाद सबने घर वालों ने यही सोचा कि यही अब इन देख दोनों कर का- निकाह किया। अब इन दोनों का ही निकाह कर देना चाहिए ताकि वो अजीम का भी इसी तरह से बहुत अच्छा सा ख्याल रख सके। बिल्कुल जैसे यही बच्चों का यही देख कर निकाह किया गया था। अच्छा अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मारिया अब को क्या होश होने आ गया, वाला है? कोमे से बाहर आ गई मारिया। अब मारिया जो है घर आएगी। यहाँ पर जो है हुसन आरा बहुत दुखी हो गई है, सैड हो गई है। उसका सैड होना बनता है, मैं ये समझता हाँ, हूँ, ये सीधी सी तो बात है, वो उसका तो सैड है। होना बनता है। क्योंकि अभी तक जो कुछ वो सोच रही थी कि उसे जो है उसकी मोहब्बत मिल जाएगी, हकीकी मोहब्बत मिल जाएगी और इसी तरह जो है वो एक बीवी की हैसियत से जिंदगी गुजारेगी। लेकिन मारिया का होश में आना जो है, कोमे से बाहर निकलना, इसके लिए दोबारा सैडनेस का बायस बन चुका है, मैं ये समझ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अम्मा भी ने उसे एक बात के लिए उससे टोका कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? हाँ, अम्मा भी ने बहुत अच्छी बात बताई। भाई ये लेसन है, इंक्लूडिंग मी, हम सब के लिए एक लेसन है कि हम सब जो है ना अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगते हैं, बहुत इबादतें करते हैं, तहज्जुद गुजार भी हो जाते हैं, हम नमाज रोज़े के परहेजगार भी हो जाते हैं और रमज़ानों में हम बहुत ज़्यादा एहतमाम भी कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन यहाँ पर जो अम्मा भी ने एक बात की है, बहुत बड़ा लेसन दे गया है ये ड्रामा हमें कि हमारी जो अच्छी दुआएं कबूल होते हुए रह जाती हैं या कुछ ऐसे मामलात होते हैं तो उनके बीच में जो हमारे मुंह से गलत अल्फाज निकलते हैं, बद्दुआएं निकलती हैं किसी और के लिए, तो वो जो बद्दुआएं होती हैं ना, वो उन दुआ की कबूलियत के रास्ते में जो ना रुकावट बन जाती हैं वो चीज़ें, और वो बद्दुआएं पलट कर वापस आती हैं। दुआएं आप किसी को दे देते हैं, अपने लिए करते हैं, दुआएं तो निकल जाती हैं दिल से, लेकिन बद्दुआ के बारे में हमेशा से कहा गया है कि बद्दुआ ना दो
और बद्दुआ अगर दो भी, हमारे नबी ने भी बद्दुआ की है लोगों के लिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए की है जब उन्हें यकीन हो गया था कि अब इनके लिए बद्दुआ के अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता। तो वो तो नबी हमारे थे, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम एक इंसान होने के नाते से किसी के लिए एनालाइज नहीं कर सकते कि हमें किसको बद्दुआ देनी किसको नहीं। हमें अपने सारे मामला वैसे अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर यही होगा। हमने सीखा भी यही है। तो अम्मा भी ने यही बताया कि भाई बद्दुआ ना दो, बद्दुआएं जो है वो पलट कर आती हैं। और हुसैन आरा के लिए भी यही हुआ कि उसकी बद्दुआएं उसके लिए पलट कर आ गई। जिस तरह उसने घर के लोगों के बारे में कहा, बच्चों के बारे में कहा, महजबीन के बारे में कहा और महानूर के बारे में कहा, हाशिम के बारे में कहा था, तो ये सारी बद्दुआएं जो है ना वापस पलट के उसके ऊपर आई हैं, जिसकी वजह से उसके साथ ये कुछ हो रहा है। अच्छा, आगे अब मैं ये समझती हूँ कि चलो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जो इसने इतना ज्यादा बच्चों का ख्याल रखा, मारिया का भी रखा साथ में, मारिया अजीम का, मारिया का, उसके बच्चों का भी रखा। ये जो अजीम वाला सर्कल है ना, इसका बहुत ख्याल रखा है। बिल्कुल। तो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि मारिया को अब जब सब कुछ पता चल जाएगा तो उसे अब जो है साथ देना चाहिए। अजीम मारिया को रियलाइज करना चाहिए, मारिया को बिल्कुल रियलाइज करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। उसे ये सोचना चाहिए कि यार जब तक मैं यहाँ पर नहीं थी, कुछ 6-8 महीने हो गए उसे इस तरह कोमे में दिखाया गया, तो 6 से 8 महीने उसके बच्चों का क्या बनता। उसके बच्चे बीमार हुए तो हुसैन आरा जो है हॉस्पिटल लेकर जा रही है, उनको खाना खिला रही है, नहला रही है, धुला रही है, उनके कपड़े धो रही है, अजीम के कपड़े धो रही है, अजीम को खाना दे रही है। इवन ये कि जो कुछ एक बीवी कर सकती थी सारा कुछ उसने उससे पहले भी करके दिया और शादी के बाद भी करके दिया। तो मारिया को रियलाइज करना चाहिए कि अगर मैं नहीं होती तो मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई ना कोई पीछे था, ये सोचना चाहिए। और मारिया को लिटरली ये वाला डायलॉग कहना चाहिए कि तुम्हारा शुक्रिया हुसैन आरा कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा किया। अगर खुदा न खास्ता मेरी डेथ भी हो जाती तो मैं इस चीज पर मुतमईन रहती कि मेरे बच्चे और मेरा शौहर जो है वो ऐसी औरत के साथ है जो उसका बहुत ख्याल रखती है, जो उनसे बहुत प्यार करती है। तो इस चीज के ऊपर आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे जो डायलॉग है इसके ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई सबसे पहले आप लोग। अच्छा, यहाँ पर ये तो चले आपने बता दिया है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आगे जो है आपको क्या लगता है कि मारिया ये वाला बिहेवियर करेगी या नहीं करेगी, या ये कुछ नेगेटिविटी आएगी? ये जाके हमें जवेरिया सऊद से पूछना पड़ेगा। अगर अभी तक वो जो एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें शामिल नहीं की गई तो भाई जवेरिया सऊद से हम जाकर कहेंगे कि वो इन सब चीजों को इंक्लूड करे, ताकि लोगों में जो है ना एक अट्रैक्शन पैदा हो इस ड्रामे को देखने के लिए। अब इस ड्रामे में जो है ना राजदा भाभी को देखकर लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। राहत और जो उल्फत है, उल्फत नाम है उस लड़की, इनको देखकर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। रानी का कैरेक्टर खामा डाला हुआ, ये 4-6 लोग हैं ना ये एक्स्ट्रास डाले हुए। तो बिल्कुल ड्रामे में से आउट कर देना चाहिए। हाँ, अच्छा इसमें मुझे एक बहुत जबरदस्त चीज, इन लोगों को देख के ना हंसी भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल, अगर इनको इस वजह से डाला गया इस ड्रामे में कि मिजाज के लिए है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको देख के कोई हंसता है। मेरा ख्याल है सभी इनके डायलॉग इरिटेट होते हैं, इनके जो सीन्स होते हैं ना उनको इंक्लूडिंग मी। जितने भी लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं हमारी, आप लोग जरा ऑनेस्टली बताइएगा, आप लोग भी मेरी तरह इरिटेट होते नहीं होते इन लोगों से जिनके मैंने नाम बताए? तो आप लोग भी इरिटेट होते होंगे, ऑब्वियसली, आई नो दैट। अच्छा, आगे आने वाली एपिसोड में एक और बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है, धमाका होने वाला है महजबीन के ऊपर। जो हारिस है ना वो अपने हस्बैंड वाले राइट्स इम्पोज करेगा। वैसे करना भी चाहिए, अभी तक वो आप जनाब में ही फंसे हुए हैं बिल्कुल। महजबीन को पता नहीं कौन सी ऐसी परेशानी है यार, तुम्हें घर से निकाल रहे थे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी शादी हो गई, एक शख्स तुम्हें जो है वो अपने घर में लेकर आ गया, उसने घर भी सारा वेल, हाँ बिल्कुल वेल डेकोरेटेड होम में लेकर आ गया, उसे वहां लेकर आ गया, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं है, घर वालों से ही मिलवा रहा है, सब कुछ ठीक है। तो भाई वो तुम्हारा हस्बैंड है लीगली, और जो क्या कहते हैं उसे मजहबी तौर पे तो आपका हस्बैंड है, आप उसको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करें, और जो हस्बैंड के राइट्स होते हैं वो आप उसे बिल्कुल दें। और अगर आप नहीं देंगी तो आप जो है आपको इसका गुनाह मिलेगा। और आपने अभी से जो है वो अपना बिस्तर अलग किया हुआ है, मैं इधर तुम उधर, और इसको रियलाइज किया हारिस की बहन ने, और हारिस की बहन बहुत जबरदस्त चालें चलने वाली होगी। हारिस की बहन तो मेरा ख्याल है ये चाहती है कि इन दोनों को अलग कर दे वो क्योंकि उसका वो खुद अलग होकर आ गई है, वो दूसरों को क्या एक साथ देख पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है हारिस और महजबीन को ये बात समझने की जरूरत है कि हारिस समझ गया है, हाँ महजबीन नहीं समझ रही है, वो अभी तक वही कर रही है कि मुझे छोड़ दे। अब यार अगर तुम्हारी अम्मा ने भी कह दिया, जो महजबीन की अम्मा है, कि अब तुम बार बार हाशिम की बातें मत करो क्योंकि अब तुम्हारी से शादी हुई, तुम्हारे हस्बैंड है, तो यार समझ जाओ भाई, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। अब तुम अगर उसी अजीब सा दिखा, इतना टाइम गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, फिर भी वो अपनी बहन को बता रहा था कि अभी हमारी नई शादी है। तो आप लोगों में से कितने लोग समझते हैं कि 6 महीने गुजरने के बाद भी शादी नई रहती है? हमारे माशरे में 6 दिन से ज्यादा कोई शादी नहीं रहती है, 6 दिन बस शादी पुरानी हो गई। रिव्यू बहुत लंबा होता जा रहा है, क्या ख्याल है, इसको एंड करना
चाहिए। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अब हमें नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए इजाजत दीजिए और नेक्स्ट रिव्यू भी देखना मत भूलिएगा। आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग रिव्यूज हम देते रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट करें, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल कमेंट्स आर वेलकम। हम हर कमेंट्स को वेलकम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, मोहतात रह के, जरा मुहज्जिब होकर कमेंट किया करें। इससे पता चलता है कि कमेंट करने वाला किस घराने से ताल्लुक रखता है, तो इसलिए आप लोग जरा मुहज्जिब होकर कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मोहब्बत सतरंगी